Welcome to me and my mom vlogs. Me and my mom vlogs. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ, मस्त और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ वो आपकी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और काम आने वाला वीडियो है। तो आई होप आप लोग को पसंद आ जाएगा। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि हर गृहिणी अपने घर की खुद डॉक्टर होती है, क्योंकि वो किचन संभालती है और किचन में कुछ ऐसे मिर्च मसाले यूज करती है जिनसे हम काफी हद तक बीमारियों को अपनी फैमिली से दूर रख सकते हैं, खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं और अपनी फैमिली को भी हेल्दी रख सकते हैं। अगर इसकी जानकारी हम हर गृहिणियों को अच्छी तरह से हो जाए तो बार बार डॉक्टर के यहाँ जाने की कोई समस्या ही नहीं होगी और कोई बीमार भी नहीं होगा। तो जो ये मिर्च मसाले हम यूज करते हैं काफी हद तक की बीमारियों को दूर रखता है और एक छोटी सी बीमारी जो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है आगे चल के, उसको हम रोक सकते हैं। तो इसकी जानकारी हम सभी गृहिणियों को होनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और एक बात की और जानकारी होनी चाहिए कि जिस तरह से ये मिर्च मसाले हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और अगर उसी को हम गलत तरह से अगर ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो वो हानिकारक भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को हमको कैसे यूज़ करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। और बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, बट बहुत सी लेडीज़ इन चीज़ों से अनजान रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप ये सब चीज़ें जान लीजिए और अपने घर की खुद डॉक्टर बन जाइए मेरे साथ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ब्लॉग, आज का वीडियो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन चीज़ों के हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ सबके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स हम प्याज की। तो ये प्याज हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे हमारे चेहरे पे मुहासे वगैरह हो जाते हैं तो ये उनको बढ़ने से रोकता है। और अगर हम प्याज को टमाटर के साथ खाएंगे सैलेड के रूप में तो इसमें हमें टमाटर के भी गुण मिल जाएंगे साथ में। और प्याज खाने से बालों में भी हमारे बहुत फ़ायदा होता है और स्किन के लिए तो ये होता ही लाभदायक है। इसमें विटामिन सी होता है और ये आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है। और अगर किसी को नींद ना आती हो फ्रेंड, जैसे मैं हूँ, मुझे भी कभी कदार जैसे रात में नींद नहीं आती है, तो अगर प्याज का मतलब सेवन हम करें सैलेड के रूप में रात में खाने के साथ तो इससे हमें नींद बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो ये तो थे प्याज के फ़ायदे। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम दालचीनी की। तो सबको पता है कि दालचीनी हम चाय में भी इस्तेमाल करते हैं। जितना भी भयानक हमको सर्दी जुकाम हो जाता है और अगर हम दालचीनी चाय में डाल के यूज़ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा भयंकर वाला जुकाम और सर्दी भी हमारी ठीक हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि पाचन क्रिया हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रखता है और इससे शुगर भी कम होता है। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम हल्दी की। तो हल्दी हमारे लिए कितनी लाभदायक है ये तो सभी को पता है कि ये एक एंटीबायोटिक होती है और चेहरे के साथ साथ जो शरीर के अंदर के रोग होते हैं ये उसको भी ठीक करती है। ये हमारी दिल की बीमारी को ठीक करती है और कैंसर जैसे भयानक रोग को भी बढ़ने से रोकती है। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसको रोकने में ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। और जो गांठ वाली हल्दी होती है अगर ये यूज़ करेंगे तो इसके बेनिफिट हमें ये मिलते हैं कि ये घर में एक खुशी का माहौल लेके आती है और हल्दी की गांठ रखने से किचन में हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली बनी रहती है। और अगला हम बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स आपको जीरा। तो फ्रेंड, जीरे के बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है
कि जिनको दस्त लग जाते हैं, जिनका पेट खराब हो जाता है, तो जीरा उसमें बहुत ही फ़ायदा करता है। क्योंकि आपने डॉक्टर को भी देखा होगा, वो बोलते हैं कि जब पेट खराब होता है तो पतली खिचड़ी खाओ और जीरे का बढ़िया से तड़का लगाओ। तो ये जो जीरा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। और जिनकी याददाश्त थोड़ी कम हो जाती है तो ये याददाश्त भी हमारी तेज करता है। जिनको थोड़ा भूलने की आदत होती है तो जीरा का मतलब सेवन करने से याददाश्त हमारी ठीक ठाक हो जाती है। और अगला मैं आपको बताने जा रही हूँ धनिया। अगर हम लोग धनिए को मतलब जो खड़ी धनिया होती है उसको ही कूट के यूज़ करें तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये धनिया जो होती है ना, है, और अगर हम धनिया को ऐसे मतलब चबा चबा के खाते हैं तो उससे हमारे जो दांत होते हैं ना, वो बहुत मजबूत होते हैं। अगला है हमारा अदरक। और अदरक के फ़ायदे मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, तो इसको खाने से वज़न कम होता है और गैस की समस्या ठीक हो जाती है। और जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो भी ये कम करता है। और बालों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिनके बाल कम हो जाते हैं, अगर वो सर में अदरक का रस लगाते हैं प्याज के रस के साथ, तो इससे उनके बालों की समस्या भी दूर हो जाती है। तो ये अदरक भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एकदम रामबाण की तरह है। तो ये बालों वाली समस्या में तो 100% ही फ़ायदेमंद होता है, मैंने खुद यूज़ किया है। और अगला हम आपको बताने जा रहे हैं इलायची के फ़ायदे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है कि इलायची मतलब हम फ्लेवर के लिए भी डालते हैं चाय में, या कोई भी मतलब हम स्वीट रेसिपी बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं। तो इलायची खाने से क्या होता है, जो रक्तचाप होती है वो कम होती है और कैंसर की जो बीमारी होती है वो भी रोकती है ये छोटी इलायची। और जैसे मुंह से बदबू वगैरह आती है तो वो भी कम हो जाती है। और जो सांस की बीमारी होती है वो भी इससे ठीक हो जाती है। तो छोटी इलायची खाने के भी बहुत ही ज़्यादा ही फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए छोटी इलायची का सेवन भी हमें करते रहना चाहिए। और अगला आ जाता है मेथी। और मेथी के फ़ायदे तो फ्रेंड्स आप सभी लोग ज़्यादातर जानते ही होंगे कि सबसे पहला फ़ायदा इसका ये होता है कि ये शुगर कम करता है। और इसको खाना किस तरह चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मेथी के दाने आप अगर रात में भिगो दें और सुबह इसको पीस के गुनगुने पानी के साथ खाएं, तो ये डेली सेवन करने से इससे आपका वज़न भी कम हो जाता है, इससे थोड़ी भूख कम लगती है। इससे बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो थोड़ी कम हो जाती है। और इससे कमज़ोरी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और बुखार में और गले में जैसे कि खराश वगैरह रहती तो वो भी ठीक हो जाती है। और जुकाम में तो ये फ़ायदेमंद है ही है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, सरसों के तेल में अगर मेथी दाना डाल के मालिश करें तो वो भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है फ्रेंड्स। तो मेथी के तो अनगिनत फ़ायदे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक वीडियो मैंने पहले भी डाली थी मेथी की, तो शायद आप लोगों ने देखी हो। अगर ना देखी हो तो आप देख सकते हैं। अगला मैं आपको बताने जा रही हूँ सरसों। तो आप लोग जानते ही होंगे फ्रेंड्स कि सरसों कई तरह की होती है, काली भी होती है और लाल सरसों भी होती है। और ये है पीली वाली। मेरे पास मतलब काली सरसों भी है, मगर वो इस टाइम जैसे बोलते हैं ना कि कहीं रख के भूल जाओ तो कोई चीज़ समय पे नहीं मिलती, तो बस वही है। तो मैं आपको पीली सरसों दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं लाल और ये पीली काली तीनों तरह की सरसों अपने किचन में रखती हूँ। तो इसमें विटामिन ई, बी, ए होता है। और इसको अगर हम चबा के खाएंगे तो जो हमारे दिल का स्वास्थ्य होता है वो अच्छा रहता है। इसका पेस्ट बनाकर अगर हम अपने फेस पे लगाएंगे तो हमारे फेस पर एक ग्लो आ जाएगा। और जैसे कि किसी किसी के चेहरे पे वाइट दाग हो जाता है ना, तो वो दाग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे वो दाग जो होता है ना वो ठीक हो जाता है। और जिनको ज़्यादा पसीना निकलता है बदबूदार, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से पसीने में बदबू नहीं आती। एक तरीके जो शरीर के अंदर जहर होता है ना, ये उसको निकाल देता है बाहर। और जो फ्लू होता है, जब अगर किसी को फ्लू वगैरह लग जाती है तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, सरसों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसका सेवन हमें ज़रूर करते रहना चाहिए। अगला मैं आपको बता रही हूँ हींग। तो हींग के क्या फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, ये तो बहुत से लोग जानते भी हैं। हींग खाने से जो जैसे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है ना, वो दूर हो जाता है।
और ये बालों में भी लगाया जाता है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि हींग हम बालों में भी लगाते हैं और ये पेट की समस्या तो दूर करते ही है। अगर किसी को पेट की कोई समस्या हो तो गर्म पानी के साथ अजवाइन इसमें थोड़ा सा डाल लें और तब इसका सेवन करें हींग का। तो ये बहुत फ़ायदा करता है पेट को, और जो ब्लड में फैट हो जाता है उसकी मात्रा भी कम करता है। और जो लेडीज़ों में लिकोरिया की बीमारी होती है, जो वाइट पानी आता है, तो फ्रेंड्स ये लिकोरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये भी पता होगा कि जैसे बच्चे जब छोटे से होते हैं तो हींग और पानी मिक्स करके उनकी धुंदी में लगा देते हैं और सर में भी लगा देते हैं, तो इससे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे गैस वगैरह होती है तो वो आसानी से निकल जाती है। तो बच्चों को तो दिया ही जाता है, साथ साथ में ये जो बड़े लोग होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब अगला मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, काली मिर्च। इसको गोल मिर्च भी बोलते हैं, ब्लैक पेपर। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे फ़ायदेमंद होता है। मैं इसको हर चीज़ में यूज़ करती हूँ, खाने में भी करती हूँ और राइस वगैरह बनाती हूँ या रायता वगैरह, चाट मसाला, तो सब में मैं यूज़ करती हूँ। इसको खाने से बदहज़मी दूर हो जाती है और खाना पचाने में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता है फ्रेंड्स। और काली मिर्च अगर हम पेट के लिए खा रहे हैं तो पेट की सारी समस्या हमारी दूर हो जाती हैं, एनर्जी हमको आती है और कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी इससे दूर रहती है। अगर हमें आवाज़ में मधुरता लानी हो तो शहद के साथ अगर हम इसका सेवन करें तो हमारी आवाज़ में एक मधुरता आ जाती है। और जिनको बलगम की शिकायत होती है तो बलगम भी जड़ से दूर कर देता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है वो दूर हो जाता है। और जैसे दांत में कीड़ा वगैरह लगे तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जैसे लोग सोचते हैं कि फिटकरी ही यूज़ करने से दांत का कीड़ा जो होता है वो ठीक हो जाता है। बट फ्रेंड्स, इससे काली मिर्च से भी जो दांत में लगे कीड़े होते हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो काली मिर्च भी हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा करती है। तो काली मिर्च का सेवन हमें करते रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो चाट मसाले वगैरह में तो हम लोग डालते हैं, इससे फ्लेवर भी आता है। फ्लेवर के साथ साथ ये जो हमारे शरीर के अंदर की बीमारियां होती हैं वो सारी चीज़ें भी दूर हो जाती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरी आज जो मैंने टिप्स बताए हैं मसालों को लेके समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि जो कड़ी पत्ता होता है ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। ये बालों से लेके स्किन और पेट की जितनी भी समस्याएँ हैं ये सबको दूर करता है। अगर जैसे किसी के बाल झड़ रहे हों तो अगर हम इसको बालों में लगाएंगे तो बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। और अगर चेहरे पे किसी तरह के दाग हो या पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं तो इसका फेस पैक लगा के अगर हम चेहरे पे लगाएंगे गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी के साथ, तो हमारा चेहरा काफ़ी हद तक ग्लो करने लगेगा और एक नया सा निखार आ जाएगा। और पेट की सारी समस्याएं ये दूर करता है। शुगर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ्रेंड। अगर हम इसका प्रतिदिन सेवन करेंगे तो इससे हमारी शुगर भी दूर रहेगी। और आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ होता है वो साउथ में होता है। जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वो इसका ज़्यादा सेवन करते हैं। जैसे इडली वगैरह बनाते हैं, डोसा है या चटनी है, कुछ भी है, तो कड़ी पत्ते का सेवन वो हर रेसिपी में अपनी करते हैं और ये बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे गमले में लगाया हुआ है। एक अगर आप डंडी भी लगा लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फल फूल जाता है। और इसको मीठा नीम भी बोलते हैं। तो ये हमारे घर में पॉजिटिविटी भी लाता है। तो इसलिए कड़ी पत्ता हमारे घर में ज़रूर लगा होना चाहिए फ्रेंड। अगर किसी के घर में ना लगा हो तो आप लोग ज़रूर लगाएं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।